welcome back to Excel Academy Keonjhar. I hope all must be doing fine. Okay, so why sir has already taught you to question number 16 of the chapter triangles. Okay, so we will continue to read that and we will do from question number 17 onwards. Okay, so stay tuned. I hope all of you must have gone through the formulas or the axioms related to triangles. Okay, so using that we will continue to do that. Okay, but stay tuned and be mindful while studying. Okay बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हो, वाइट सर आपको पढ़ाएं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स का. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ रहे थे तुम लोग. ठीक है, तो उसका जितना भी सारा एग्जाम से आए होप आपको सबको समझ में आ गया होगा. और अगर नहीं फिर से समझना है तो मैं फिर से बता सकता हूँ. ठीक है, यू कैन इन्फॉर्म मी थ्रू द क्लास वी आर गोइंग टू बी हेल्ड शॉर्टली. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो कैसा है ना. एक हम लोग को पैरेललोग्राम दिया है. ठीक है, उसका जो बेस है वो एक्सटेंड है कुछ ऐसा, और जो एक वर्टेक्स से जाके यहाँ पे मीट कर रहा है. ठीक, ये ए है, ये बी, ये सी, डी, ये बी सी पैरेललोग्राम है. ये ई है, बी ई एल एक ट्रायंगल है. ओके, तो ये लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन and this line is parallel to this line. Okay, तो क्वेश्चन क्या पे लिख लेते हैं. इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram. Clear? फिर E is the midpoint of BC. E is the midpoint of BC. हम गिवन से स्टार्ट करें. ठीक है, जो जो गिवन है. E is the midpoint of BC. अगर E is the midpoint of BC है, that means EC is equals to क्या होगा, EB. इससे इक्वल टू EB होगा ना. नहीं, ठीक है. और क्या क्या गिवन है हम लोग को, और दिया है कि D प्रोड्यूस मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट L. DE प्रोड्यूस्ड मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट L, मतलब D जो प्रोड्यूस होके है और AB जो प्रोड्यूस होके है वो जाके L में मीट करें. ठीक है, ओके. तो हम लोग को प्रूफ करने क्या बोला है, टू प्रूफ क्या बोला है. टू प्रूफ दिया है पहला बिट में कि AB इज इक्वल्स टू BL प्रूफ करना है, और बिट 2 में AL इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ BC प्रूफ करना है. ये अगर हो जाएगा तो इस हिसाब से ये भी हो जाएगा. ठीक है, रिलेटेड है. ओके, देखो कैसे होगा ये. पहले हम प्रूफ में कौन सा तो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DEC ये वाला और ये वाला लेंगे. ठीक है, इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल EBL. इससे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ, ABCD इज ए पैरेललोग्राम. दैट मीन्स हम लोग का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा. AB इज इक्वल्स टू CD में लिख दे रहा हूँ, एंड AD इज इक्वल्स टू BC ये लिख रहा हूँ. ठीक है, एंड दे आर पैरेलल ऑल्सो. ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है, तो इन ट्रायंगल DEC एंड EBL, DEC और EBL में क्या क्या चीज हो सकता है इक्वल देख लेते हैं. सबसे पहला एंगल DCE, मतलब ये वाला एंगल, इज इक्वल्स टू एंगल EBL, मतलब ये वाला एंगल. कैसे दोनों इक्वल हुआ ना, ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. क्लियर. सेकेंड बिट CE इज इक्वल्स टू EB, ये गिवन है क्योंकि E मिड पॉइंट है तो ये गिवन है. ठीक है. बिट 3 एंगल DEC इज इक्वल्स टू एंगल BEL, मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल. कैसे ना, वर्टिकली ऑपोजिट. क्लियर. तो दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल DEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBL. अब एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब CPCT से क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, दैट इम्प्लाइज CPCT पार्ट में क्या क्या होंगे इक्वल, वो मैं लिख रहा हूँ. हम लोग को साइड्स चाहिए ना प्रूफ करना, तो साइड्स के बारे में ही लिखेंगे बस, एंगल्स के बारे में लिखना जरूरी नहीं है. एंगल मतलब कौन सा बचा हुआ एंगल, ये और ये बचा हुआ एंगल है ना, वो दोनों इक्वल होगा तो वो जरूरी नहीं है. हम लोग का साइड से मतलब है तो हम साइड्स करते हैं. ठीक है, ओके. तो CPCT से क्या प्रूव हो गया ना, हम लोग को DC इज इक्वल्स टू BL हो जाएगा. ठीक है, DC इक्वल्स टू BL हो जाएगा.
और क्या होगा, और आप लोग का डी ई इज इक्वल टू ई एल हो जाएगा। ये शायद जरूरी नहीं होगा, तो डी सी इज इक्वल टू बी एल से काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर डी सी इज इक्वल टू बी एल है, अगर डी सी इज इक्वल टू बी एल है तो डी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी जो है सी डी वही है, ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं, कि पैरेलल का ऑपोजिट, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड से। अगर डी सी इक्वल टू बी एल है दैट इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी एल। ये आप लोग का पहला बिट प्रूव हो गया। क्लियर? ओके, तो मुझे अभी बताओ कि ए एल क्या होगा। ये बिट 2 का क्वेश्चन कर रहा हूं। ए एल क्या होगा, ए बी प्लस बी एल है ना, ए बी प्लस बी एल। ओके, और हम अभी ए बी हम लोग का क्या पता है, ए बी जो है डीसी भी वही है, तो ए बी की जगह मैं डीसी लिख रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि बी एल जो है डीसी भी वही है, तो बी एल की जगह भी मैं फिर से डीसी लिख दूंगा। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज ए एल इज इक्वल टू क्या हो गया, 2DC। तो ये भी प्रूव हो गया। क्लियर बच्चों? ओके, 18 नंबर क्वेश्चन में जा रहे हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ ट्रायंगल, हम लोग का ट्रायंगल तो नहीं है एक्चुअली, तीनों ट्रायंगल है एक्चुअली। ठीक है, मतलब एक कुछ ऐसा एक ट्रायंगल है, अजीब तरीके का ट्रायंगल है एक। ओके, इस साइड में एक इक्वल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इस साइड में भी एक इक्वल छोटा वाला फॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी है और ये ई है। ये तीनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे भी तीनों साइड्स इक्वल ही है। ओके, तो इसमें गिवन क्या है ना, गिवन पर लिख लेते हैं। गिवन है कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई आर इक्विलैटरल्स। ठीक है, और क्या दिया है, और कुछ गिवन नहीं दिया है। हम लोग को 2 प्रूफ क्या करने बोला है, 2 प्रूफ करने बोला है। पहला बिट में एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए बी, फिर दूसरे बिट में डी सी इज इक्वल टू ई बी। तो देखो यहाँ पे अगर डी सी इज इक्वल टू ई बी है दैट मीन्स हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, हमको डी सी और ई बी ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लो, डी सी और ई बी ज्वाइन कर ली। ओके, तो सबसे ज्वाइन यहाँ पे लिख लो, ज्वाइन डी सी एंड ई बी। ओके, प्रूफ। सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये वाला एंगल को एक्स ले लेंगे, एंगल बी ए सी, क्योंकि हमको कौन सा एंगल चाहिए, डी ए सी और ई ए बी कॉमन एंगल एक्स है उनके बीच में, तो उसी एंगल को एक्स लेते हैं। तो लिखो कैसे, लेट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ओके, दैट इम्प्लाइज एंगल डी ए सी क्या होगा, डी ए सी, ये एंगल कितना है, डी ए बी, तो लिख क्या सकते हो एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी। ओके, ये वाला एक पार्ट हुआ। यहां पे लिख लो एंगल ई बी सी, सॉरी ई ए बी, ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए सी। ठीक है, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल कर सकते हो। ओके, मुझे अभी बताओ कि एंगल डी ए सी क्या है। डी ए बी पहले लिखोगे, डी ए बी क्या होगा, डी ए बी इक्वल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा, प्लस बी ए सी एंगल कितना है, एक्स है, 60 प्लस एक्स। एंगल ई ए बी क्या होगा, एंगल ई ए बी में ई ए सी पहले लिखोगे, ई ए सी इक्वल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, और बी ए सी कितना है, एक्स है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा ना, नहीं तो 1 और 2 कर लो ये इक्वेशन। तो इक्वेटिंग 1 and 2 and implies angle DAC is equals to angle EAB। ये प्रूव हो गया। क्लियर? अब DC और EB को इक्वल करना, दैट मीन्स ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल EAB को कॉन्ग्रुएंसी करना है। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल EAB सबसे पहला, ओके, सबसे पहला चीज क्या होगा, देखो जो एंगल अभी हम इक्वल किए ना वही ले लेते हैं, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए बी। मतलब ये पूरा एंगल कौन से ट्रायंगल में, डी ए ट्रायंगल में, और ये पूरा एंगल
ई ए बी ट्रायंगल में इक्वल हो गया। दूसरा बिट क्या होगा, देखिए जो साइड डी ए है कौन से ट्रायंगल में, बी ए सी में, और ये जो साइड बी ए है कौन से ट्रायंगल में, ई ए बी में, वो दोनों इक्वल होंगे। तो लिखोगे इसको ना, डी ए इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल का साइड्स है ना, इक्वल ट्रायंगल का, दैट मींस डी ए, लेकिन अलग अलग जो ट्रायंगल हम लिए हैं ना वो अलग है, लेकिन इक्वल ट्रायंगल सेम है, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों एक ही ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल के है ना, नहीं, लेकिन जो हम दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंसी कर रहे हैं वो दोनों ट्रायंगल अलग है, वो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ओके, ए सी और ए ई मतलब इस ट्रायंगल का ही पार्ट है, लेकिन हम दो ट्रायंगल कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों का अलग अलग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, ठीक है। तो आप देखो एक एंगल और उनको सराउंडेड किया हुआ दोनों साइड्स जो है, मतलब ये एंगल उनके, मतलब ये एंगल जिनके बीच में है, मतलब एडी और एसी दोनों फ्रेम में है, एडी और एसी। सिमिलरली ये एंगल जो हम लिए हैं उनके बगल में दो साइड जो है वो भी फ्रेम में है। दैट मीन्स ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई ए बी थ्रू एस ए एस एक्सियम, मतलब एंगल जो है वो बीच में होना चाहिए, ये उसका क्राइटेरिया है। एंगल अलग कहीं होगा तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसको आप देख भी सकते हो अच्छे से कि कैसे एंगल बीच में है और बाकी जो दोनों साइड उसके लेग्स हैं, दोनों लेग्स हैं उसके, वो दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ इक्वल भी है। देयरफॉर द एक्सियम कैन बी टोल्ड एज एस ए एस, साइड एंगल साइड एक्सियम, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से अब सीपीसीटी में क्या हो जाएगा, सीपीसीटी पार्ट क्या होगा, बी सी इज इक्वल्स टू ई बी, इसको ब्रैकेट में सीपीसीटी लिख लोगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका फिगर कुछ ऐसा है कि हम लोग को एक स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। स्क्वायर के अंदर आर एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है, इसको ऐसे ज्वाइन किया है, फिर क्यू पे जहां मीट करा ना वहां पे कुछ 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ये आर है, ये पी है और ये क्यू है, ओके, और ये बी है, ये सी, ये डी, ये ए है, ए बी सी डी से स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ओके। तो हम लोग को नेक्स्ट क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है, देखो गिवन सबसे पहले ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है ना, ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर, दैट मीन्स ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर, ये है, ओके। अच्छा, तो उसके बाद क्या दिया है, एंड पी क्यू आर इज 90 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। तो हमको 2 प्रूफ करने क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन अगर जरूरी हो तभी करेंगे, ठीक है। 2 प्रूफ करने क्या बोला है, बिट 1 में पी क्यू इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल क्यू सी, बिट 2 में पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, और बिट 3 में एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ओके। ये ऐसा दिया है, तो हम लोग क्या करें, देखो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ओके ओके। ये पीबी है, ठीक है, ये पीबी है, पीबी इज इक्वल टू क्यूसी, ओके। तो ये स्क्वायर है, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख सकता हूं मैं, हाँ ठीक है, ओके। तो दोनों तरफ में क्या करूंगा, ए बी से क्या माइनस करने से पीबी मिलेगा हमें, एपी, ए बी माइनस एपी, तो बी सी माइनस उस साइड में भी एपी माइनस करना पड़ेगा, एक ही चीज माइनस करोगे ना, ओके। तो दैट इंप्लाइज ए बी माइनस ए पी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस, मैं ए पी के जगह बी क्यू लिख सकता हूं क्योंकि ए पी इज इक्वल टू बी क्यू है, ठीक है। तो ए बी माइनस ए पी क्या हुआ, ए बी माइनस ए पी हो गया पी बी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी क्यू, बी सी माइनस बी क्यू क्या हो गया, सी क्यू या फिर क्यू सी, क्रूड,
पहला बिट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ओके, दूसरा बिट जब करोगे कौन सा इक्वल करना है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर प्रूफ करना है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी करना पड़ेगा इन ट्रायंगल क्यू पी बी एंड ट्रायंगल क्यू आर सी। सबसे पहला बिट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, स्क्वायर है ना। ओके, बिट 2 क्यू बी इज इक्वल टू क्यू बी या फिर बी क्यू कर सकते हैं। सो क्यू बी इज इक्वल्स टू सी आर, क्यू बी इज इक्वल टू सी आर, यहाँ पे देखो, ठीक है। बिट 3 में पी बी इज इक्वल्स टू सी क्यू, अभी प्रूफ किया है, ये गिवन है, ये प्रूव्ड अबव है, ठीक है। ओके, तो देखो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, फिर ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, उनके बीच वाला जो एंगल है वो इक्वल है। दैट मीन्स ट्रायंगल क्यू पी बी is congruent to triangle QRC by SAS axiom। नोट करो कि ये 90 डिग्री वाला राइट एंगल दोनों है, फिर भी यहाँ पे RHS ना हो के SAS हो रहा है, तो ये कुछ यूनिक है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, RHS नहीं होगा, मतलब आंख बंद करके RHS मत लिख लेना। यहाँ पे एंगल एक है लेकिन हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है, हाइपोटेनियस तो प्रूफ करने दिया है, PQ और QR हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू QR। कैसे ना, CPCT से, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, सिंपल, ठीक है। अब PQ इज इक्वल टू QR है, दैट मीन्स ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है। ओके, तो नाउ ट्रायंगल RQP इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ना, दोनों साइड इक्वल हो गया, और एक एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा, 90 होगा, तो ईच कितना होगा, दोनों इक्वल है ना। That implies angle QRP is equal to angle QPR, ठीक है। आइसोसेलेस है इसलिए, ठीक है, is equal to x डिग्री सपोज। That implies angle Q plus angle X plus angle X equal to 180। एंगल Q कितना है, 90 plus 2x equal to 180। That implies 2x equals to 90। That implies x equals to कितना होगा, 90 by 2 which is 45 डिग्री, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा ये आपको, ठीक है।